ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ए स्टेटलेस स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। ध्यान एक अवस्था रहित अवस्था है चेतना की। स्टेटलेस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये एक ऐसा वक्तव्य है जो विरोधाभासी है, और ये ज़ेन सेइंग्स हैं उनसे मिलता जुलता है। कई ज़ेन जो कहावतें हैं उसमें हम ऐसे ही कहते हैं, गेटलेस गेट, डोरलेस डोर, पाथलेस पाथ। अब ये सब विरोधाभासी बातें हैं कि द्वारहीन द्वार, पथ रहित पथ, द्वार रहित द्वार कहाँ होता है, पथ रहित पथ कहाँ होगा। केवल कहने का ढंग है कि जो दिखाई देता है द्वार जैसा वो द्वार नहीं है, लेकिन फिर भी द्वार जैसा लगता है। पथ जैसा लगता है लेकिन वो है पथ नहीं। तो इसी तरह से ये सूत्र बात करता है अवस्था रहित अवस्था। ऐसे हम हमेशा बात करते हैं ध्यान में, ध्यान की अवस्था। तो सूत्र कहता है कि ये स्टेटलेस स्टेट है, यानी कि है कोई अवस्था नहीं, ये तो प्योर इजनेस है, एक हैपन है जो परिव्याप्त है बिना किसी और छोर के। तो कौन सी अवस्था हम उसमें डालेंगे। कहने को अवस्था जैसी चीज़ भी है, लेकिन यूं देखा जाए तो उसमें अवस्था जैसा कुछ है भी नहीं, स्टेट जैसा कुछ है भी नहीं। अगर हम स्टेट की बात करते हैं ध्यान की अवस्था की, तो उस अवस्था की बात के चलते ही तमाम संप्रदायों में, धर्मों में ध्यान की अवस्थाएं और कैटेगरीज डेवलप हो गई। ये भी बात निकल के आ गई कि कौन ध्यान की किस अवस्था में है, कौन अभी निचली अवस्था में है, कौन उच्च अवस्था में है। ये सारी बातें अवस्था के कॉन्सेप्ट से ही निकली। स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, मेडिटेटिव स्टेट, सूत्र कहता है किसी स्टेट की तलाश नहीं करनी है, वो स्टेट है ही नहीं, वो स्टेटलेस स्टेट है। अर्थात उसमें कोई कैटेगराइजेशन कभी पॉसिबल नहीं होगा, कोई भी उसमें भेद नहीं संभव होगा। वो तो पूरे जीवन की तरह बिना किसी भेद के, बिना किसी प्रारंभ और अंत के व्याप्त रहेगा। और ध्यान ऐसा ही है, असीम और अनंत। तो उसे हम अवस्था का नाम दें, सुझाव के लिए काफ़ी है। जैसे फिर जैन की बात, जैन कहता है कि चांद की ओर उठी हुई उंगली चांद नहीं है, इशारा है। उंगली में चांद कहीं शामिल नहीं है, लेकिन इशारा होता है। तो जब हम ध्यान की अवस्था की बात करेंगे तो अवस्था शब्द, स्टेट शब्द का उपयोग बस केवल इशारे भर के लिए होगा। लेकिन जैसे ही हम उस चीज़ को पकड़ेंगे, समझेंगे, उसको जीना प्रारंभ करेंगे, तो हम देखेंगे नहीं, ये तो बस है, ये तो प्योर एग्जिस्टेंस है, इससे अधिक कुछ नहीं और इससे कम कुछ नहीं। तो इस बात को समझ लेना, इस विरोधाभासी सत्य को, बहुत निर्भर करने वाला है और बहुत ही मुक्तिदायी है। क्योंकि अवस्थाओं के जाल में अब कोई नहीं अटकेगा, एक ही अवस्था है और उसको अवस्था कहना भी अप्रासंगिक है। सूत्र उसी की बात करता है।